नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अडानी के ऊपर बात करेंगे कि अडानी को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने नोटिस भेज दिया है, गौतम अडानी और सागर अडानी दोनों को। अब उनको मालूम है कि अमेरिका में तो है नहीं, है तो ये भारत में, तो कैसे इन तक पहुंचा जाए, नोटिस कैसे सर्व किया जाए। एक तरीका ये है कि वो वहां पर इंडियन एम्बेसी से कहें कि भाई आप लोग दरअसल क्या है कि ये नोटिस वहां जाके इंडिया में भेजिएगा, और ये दरअसल हेग इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके क्या कहते हैं कि पूरी की पूरी पॉलिसी है, उसके अंतर्गत ये किया जा रहा है। तो हेग अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसी है उसके अंदर जो बनी हुई है, उसके अंतर्गत ये सारे के सारे जो हैं ये नोटिस इशू करवाने की बात की जा रही है, खासतौर से पहुंचाने की बात की जा रही है। अब एक चीज यहां से निकल कर आ रही है कि उन्होंने सीधा एक ऐसा रास्ता अपना लिया जिसको देखे मोदी सरकार सख्ते में आ गई है। सख्ते में इसलिए आ गई कि सीधा हिंदुस्तान की लॉ मिनिस्ट्री से संपर्क किया गया, भैया नोटिस है, अडानी को दे दो, सागर अडानी को भी और गौतम अडानी को, कि भैया अमेरिका में आ जाओ, अदालत के सामने पेश हो जाओ। ये गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था। गवर्नमेंट ने सोचा होगा मोदी सरकार ने कि यार इतना डायरेक्टली तो कोई बात करेगा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा तो ये हमारी एम्बेसी को लेटर दे देंगे, ऑफिशियल लेटर इंडिया में आएगा, हमारे विदेश मंत्रालय में आएगा, देखेंगे क्या जवाब देना, टाल मटोल करके टाल देंगे, वो तो हमारी उसमें एक्सपर्टीज है, वो तो हम टालते रहेंगे। अब वो हुआ क्या है कि अमेरिका ने ट्रंप साहब ने आते ही एक टेररिस्ट थे 26/11 के, तहव्वुर राणा, उसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया। एक्स्ट्राडिशन करने से इंडिया की जान में दरअसल फंदा फंस गया कि भैया जी आपने कहा था कि तहव्वुर राणा जो टेररिस्ट है हमको भेज दो, हमने भेज दिया, अब हमने आपको सौंप दिया, ये तहव्वुर राणा जो है ये आपका है। तो यानी कि जो अपराधी है आपके देश में, हमने उसको पकड़ा और सौंप दिया। अब अडानी जो है वो अपराधी है अमेरिका के अंदर, सागर अडानी और गौतम अडानी दोनों अपराधी हैं। अब भैया एक काम करो, इनको पकड़ के वहां भेज दो, अगर आप नहीं भेजते हो तो फिर हम तुम्हारे पास क्यों बंदों को भेजेंगे। तो इंडिया के ऊपर एहसान कर दिया। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने चाल चली यहाँ पर, और चाल ऐसी चल दी कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या मोदी सरकार सख्ते में आ गई है। सख्ते में इसलिए आ गई है कि उन्होंने सीधा लॉ मिनिस्ट्री को पकड़ लिया। वो अपने क्या कहते हैं एम्बेसी के पास नहीं गए, इंडियन एम्बेसी के पास वॉशिंगटन के अंदर, वो सीधे लॉ मिनिस्ट्री को पकड़ा, भैया जी ये आदमी है, इस आदमी को नोटिस दे दो, हाजिर हो जाओ, बात खत्म, धंधा खत्म। इंडिया फंस गया इस चक्कर में। और उनसे पूछा गया भी आप किस लॉ के अंतर्गत भारत की लॉ मिनिस्ट्री से या भारत की सरकार से डायरेक्टली बातचीत कर रहे हो, आपके पास क्या अधिकार है, आप तो जा नहीं सकते। बोलते हेग की कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, हम उसके अंतर्गत, ये कानून है, ये हमने इनसे कहा कि भैया ये करो। एक पुराने जमाने की बात थी, 50 और 60 के दशक में किसी एक बंदे ने किसी बड़े बहुत बड़े फेवरेट स्टार को एक चिट्ठी लिखी, एड्रेस नहीं पता था, तो चिट्ठी लिख दी, ऊपर नाम लिख दिया, नीचे एड्रेस की जगह लिख दिया एनीवेयर इन इंडिया, हिंदुस्तान में कहीं भी। यानी कि वो चिट्ठी पहुंच गई, मैं आपको बताऊं, उसके घर पहुंची वो, क्योंकि बंबई शहर में आएगी तो उनको पता है भी किसका बंगला कहाँ पे है, तो पोस्ट मैंने चिट्ठी पहुंचा दी। ये गौतम अडानी का केस ऐसा ही है, गौतम अडानी और नीचे एड्रेस की जगह पे लिख दो एनीवेयर इन इंडिया, भैया चिट्ठी पहुंच जाएगी। तो ये तो हो नहीं सकता। ये तो कभी इन्वेस्टमेंट समिट में मिलता है, कभी प्रधानमंत्री से मिलता है, कभी राष्ट्रपति से मिलता है, कभी मुख्यमंत्री से मिलता है, कभी यहाँ मिलता है, कभी वहाँ मिलता है, बंदा तो यहीं पे है ना, रोज यहीं घूमता रहता है। तो भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि भैया जी हमें नहीं पता आदमी कहाँ पे है, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, एब्सकॉन्डिंग है, फरार है, ये पता नहीं कहाँ चला गया जी, मिल नहीं रहा हमसे, और वो बहाना तो बना नहीं सकते। दूसरी बात, तहव्वुर राणा को भेजने के बाद इंडिया में अमेरिका ने प्रेशर बना दिया, भैया जी आपका अपराधी जो था 26/11 का, हमने उसको वापस भेज दिया, तो आप गौतम अडानी को हमारी अदालत के सामने जो उन्होंने अपराध किया है उसके लिए यहाँ भेजो, उसके अगेंस्ट में वारंट निकला हुआ है। अब सरकार सख्ते में है, सख्ते में भी है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, इसको टाला कैसे जाए। अडानी कोई ऐसा आदमी तो है नहीं जो सरकार कहेगी भाई हमें नहीं पता कहाँ पे हो, उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता, कहाँ गायब हो गया है, तो हमें पता नहीं लग रहा है वो गायब है इस टाइम, हम अपने लोगों से ढूंढवा रहे हैं कि गौतम अडानी कहाँ पे है, ये तो बोल नहीं सकते। अच्छा, इसलिए सरकार सख्ते में आई, पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी सरकार ने डायरेक्टली लॉ मिनिस्ट्री को संपर्क कर दिया। अब ऐसा होता नहीं है, पहला संपर्क हमेशा विदेश मंत्रालय को होता है, एम्बेसी को होता है। लेकिन ट्रंप साहब तो अपने अनकन्वेंशनल तरीकों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हेग कन्वेंशन के अंतर्गत ये उठा के भैया जी लेटर सौंप दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यूएस SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सीकिंग इंडियाज हेल्प इन $250 million अडानी ब्राइवरी प्रोब।
आप क्या करोगे भैया? आप अमेरिका जाओ अभी। अब गौतम अडानी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास नहीं आया है अभी, मुझे नहीं पता। आपने मुझे प्रेस से मालूम पड़ा है कि हाँ कोई ऐसा नोटिस इशू है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरे पास तो ऐसा कोई नोटिस आया नहीं। वो ये कहने की कोशिश करेंगे मेरे तक नोटिस पहुंचा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं है, हालांकि सब जगह नोटिस आ चुका है, पूरा का पूरा क्या लिखा है वो भी आ चुका है, सारा का सारा। बस यही कहानी है कि मेरे पास नोटिस नहीं आया, जब आएगा तो मैं जवाब दे दूंगा, मेरी लॉ की टीम है वो जवाब दे देगी, आपको क्या कर देगा उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब सरकार और नोटिस अडानी के हाथ में सौंप देंगे, यहाँ से असली मुसीबत शुरू हो रही है। लेकिन क्या सरकार ये सौंपने जा रही है, या आप कोई बहाना बनाएगी कि भैया हमें नहीं पता अडानी कहाँ है, फरार हो गया साहब, वो यहाँ पर कहीं मिलता नहीं है, तो क्या करेंगे उसके अंदर। ये सारी की सारी है चक्कर यहाँ पे। देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन अडानी अमरीकी अदालत के जो फांस होती है ना, उसमें फंस गए हैं, और मोदी भी उसमें फंस गए हैं। देखते हैं अब क्या होता है, हम भी इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।